एवरीवन, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही के अपने टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों के लिए ना एक बहुत सामने बड़ा टारगेट आ चुका है क्योंकि 27 अप्रैल से एसएससी जीडी के फाइनली 2026 वाले एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आज 15 तारीख है, अगर देखा जाए तो खैर हमारे पास 12 ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन 28 को भी पेपर है, 29 को भी पेपर है। हम एक राउंड फिगर कह देते हैं कि लगभग जिनके पास 15 दिन है, अब उनको किस तरीके से, या 12 दिन है, अब लास्ट में फाइनल कैसे एक हमें सटीक रणनीति के साथ तैयारी करनी है ताकि हम रीजनिंग में फुल में से फुल स्कोर कर पाए। हम एक क्वेश्चन को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम जब 2025 का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जब मीटअप हुआ, जितने भी इंटरव्यूज मैंने किए, उनमें से 90% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 किए थे। तो इसका मतलब है रीजनिंग में 20 में से 20 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपने सही रणनीति और सही तैयारी के साथ एग्जाम में सटीक अपना परफॉर्म किया हो तो पॉसिबल है। क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपका बड़ा हेल्प करता है और सब्जेक्ट्स के स्कोर को और बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई, बहुत जल्दी बताऊंगी। लास्ट अगले 5 मिनट में मैं आपको एक सटीक रणनीति बताती हूँ कि किस तरीके से अब आपको प्रिपेयर करना है लास्ट टाइम में। ठीक है, ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। देखो भाई, टोटल मिला के अगर हम बात करें कि कितने सारे फॉर्म भरे गए हैं तो आप देखोगे 25 से 30 लाख एप्लीकेंट्स हैं और अभी तक जो वैकेंसी है वो 25,487 है। देख रहे हो रेशियो, 25 से 30 लाख में 25,000 वैकेंसीज है। ठीक है, चलो भाई, अब अगर आप सबसे पहली बात करोगे तो सबसे पहले हमारा मेन जो एग्जाम है वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी है, यही है ना। उसके बाद पीटी पीएसटी और उसके बाद डीएमई मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हमें उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। अच्छा, अगली बात पे आते हैं। देखो, 2-3 चीजें होती है। आपको लगता है मेरे शिफ्ट ना इजी आ जाए, याद रखना जो ज्यादा इजी शिफ्ट होती है ना, फिर उसकी एक तरीके से कभी कभी परेशानी भी हो जाती है उसको। क्यों? क्योंकि हार्ड शिफ्ट वालों को एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन बहुत सारा मिल जाता है। तो आप याद रखना, होप फॉर अ हार्ड शिफ्ट। लोग इजी शिफ्ट की होप करते, तुम कहना भाई मेरी हार्ड शिफ्ट आ। जब हार्ड में ऐसा तो होगा नहीं कि जीडी की जगह सीजीएल का पेपर पूछ लेगा, बट जो पेपर आ रहे होंगे उससे अगर आपका थोड़ा सा हार्ड लेवल होता है और आपकी तैयारी ठीक है तो आपको फायदा हो जाता है। या तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो कि एक ही महीने की तैयारी करके चले गए हो, तब तो आप दुआ करो कि मेरा इजी पेपर आ जाए। भाई हार्ड तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इजी थोड़ा बहुत कर तब भी लूंगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो हमेशा सोचो मेरी शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट या हार्ड होनी चाहिए। ज्यादा इजी में कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका नुकसान होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक्यूरेसी ओवर वॉल्यूम। ये मत सोचना अगर मैंने बोल दिया 20 में से 20 क्वेश्चन कि तुम्हें आ रहे हैं 17-18, बाकी तुमने आंख बंद करके तुक्का मार दिया। मतलब वॉल्यूम से ज्यादा, क्वेश्चन नंबर से ज्यादा आप ये ध्यान देना कि जितना कर रहे हो वो एक्यूरेसी के साथ करो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम गलत क्वेश्चंस को पढ़ के करने लग जाते हैं तो हम टाइम वेस्ट तो कर ही रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग तो है ही, है ना, 0.25 की। तो और पढ़ने में उनको टाइम तो जाएगा ना, अगर आप तुक्के भी लगा रहे हो तो उस चीज से हमें बचना है। ठीक है, तीसरी बात आते हैं, पास टारगेट्स आर बेस लाइन्स। अगर आपने जो अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, स्पेशली आप टेक्स्ट बुक में जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं, क्योंकि एक तो उसका जो लेवल होता है हम लोग बिल्कुल वही डिसाइड करते हैं, वही आपको परफॉर्मा आपके सामने रखते हैं जो एकदम एग्जाम में सटीक आने वाला है। तो आप उसको अपनी बेस लाइन मान के चलो कि अगर मैं यहाँ ऐसा परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं लगभग ऐसा ही परफॉर्म करने वाला हूं। ऐसा मत समझना कि यहाँ मेरे 17 नंबर आ रहे हैं, अरे वहां 20 कर दूंगा, 3 तो मैं खींच ही दूंगा। कहां से खींच दोगे जब बिना प्रेशर के घर बैठ के नहीं लगा पा रहे हो तो एग्जाम में कैसे कर दोगे। इसलिए अपने आप को गलतफहमी में मत रखना, टेस्ट सीरीज को बिल्कुल सीरियस होके आपको उसको लगाना है। ठीक है, चलो भाई अगले पे आते हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हमें अब कितने घंटे की पढ़ाई और कैसे करना है। चलिए देखो भाई, अगर द 30 डेज सस्टेन कैंपेन, अगर आपको मान लीजिए 30 डेज का होता तो आप क्या करते, 8 आवर्स पर डे पढ़ते। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, लास्ट हम आ गए 15 दिन, तो भाई यहाँ पे कम से कम 4 घंटे अब तुम्हें बढ़ा देने। अब तुम्हें अपना जो पेस रखना है 12 घंटे, 12 घंटे प्लस होना चाहिए, इससे कम अब आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से सबसे फोकस क्या करना है, जैसे आप रीजनिंग कर रहे हो, अब मैं तो अभी रीजनिंग की आपको बात बताने वाली हूँ। ठीक है, अब रीजनिंग में मैं आपको बताती हूँ इस 12 घंटे में कितना टाइम आप अपनी रीजनिंग को दो। ठीक है, चलो भाई देखो, अगर आप टोटल मिला के वैसे 12 घंटे की बात करोगे तो 4 घंटे तो मॉक और उसकी एनालिसिस में दो अब फाइनली, है ना। 4 घंटे जो अपना रिवीजन है, स्पेशली जीके जीएस का जो रिवीजन, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो इससे हो जाता है, हिंदी के जो भी आपको पॉइंट लगते हैं रटने याद करने वाले जो आपने किए हो उन सबको रिवाइज भी करना है। तो आप 4 घंटे मॉक्स लगाओ, 4 घंटे अपने रिवीजन स्पेशली जीके जीएस और हिंदी वाली जो चीजें रटने वाली होती है उनको, अपने 1.5 घंटे वीक टॉपिक्स पे फोकस करो और बस
सारी के सारे अपना थोड़ा रिलैक्स होके सारी चीजों को रिमाइंड करते रहो। अब उसमें मैं आपको रीजनिंग का एक पार्ट बता देती हूँ, आपको रीजनिंग में क्या करना है। देखो अब आपकी तैयारी हो चुकी होगी, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि अब आप कोई नया टॉपिक तैयार करो। रीजनिंग के लिए मैं आपसे इतना बोलूंगी कि डेली अगर 12 घंटे में से आपको टाइम देना है तो रीजनिंग को लगभग 3 आवर्स दे दो, ठीक है। कितना दे दो? लगभग 3 आवर्स। अब किसी का 10-15 मिनट ज्यादा, किसी का 10-15 मिनट कम, वो एक एवरेज मैं आपको बता रही हूँ। अब इन 3 आवर्स में आप क्या करो, अगर आपको अभी भी लगता है कि रीजनिंग में आपका कोई वीक टॉपिक बचा है, बिल्कुल नया अब मत पढ़ो कि बिल्कुल नया पढ़ने बैठे हो। अब आपको लग रहा है थोड़ा सा मैंने पढ़ा है बट मैं इस वाले मॉक एनालिसिस में आपको पता चला इस चैप्टर में गलती कर रहा हूं, तो उस चैप्टर को ना एक बार रिवाइज कर दो, ठीक है। हर एक चैप्टर जो भी आपको लगता है इसमें मुझसे गलती हो रही है उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर दो। पर डे एक चैप्टर का रिवीजन का टारगेट रखो, जहां जहां आपको वीक वाले हैं, जो आपको पता है 100% में सही कर लेता हूं उसकी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी मॉक्स में प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज है, थोड़ा सा जो जो आपने शॉर्ट ट्रिक्स को सीखा है उन सबको भी रिवाइज में लेना है। शॉर्ट ट्रिक्स जो आपने सीखी है स्पेशली, क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक्स काम आती है, जैसे कुछ दिशा दूरी की है, कुछ ब्लड रिलेशन की कोडेड वाली है, कुछ रैंकिंग ऑर्डर की है, ठीक है। आप लोग अगर मुझसे पेड बैच में पढ़े होंगे तो भी आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक्स सब पता होगी। तो अपने शॉर्ट ट्रिक्स का एक ना स्टार नोट्स की तरह अपने आप देख लो हर चैप्टर के आपको कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक ध्यान है, तो उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता रहेगा अच्छा इसमें ऐसे होता है इसमें ऐसे। तो एक तरफ से एक दिन लेके बैठ जाओ 2-4 घंटे के लिए, ठीक है, कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक्स है और मुझे ये रिवाइज करनी है, मतलब कोई छोड़ के नहीं जानी, क्योंकि वो हेल्प करती है आपको टाइम मैनेजमेंट में शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो वीक टॉपिक हैं उनको रिवाइज करना है, शॉर्ट ट्रिक्स को सब एक बार में पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लेना है, और भाई सबसे लास्ट में तो यही है मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट भी मैं ये कहूंगी आप सेक्शनल लगाओ, जैसे सेक्शनल भी लगाते रहो 3-4 घंटे में, 1 घंटे फुल लगा लो, 1 घंटे अपना अपना 15-15 20-20 मिनट जितना भी सेक्शनल लगा लो। बेटा सेक्शनल लगाने से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे हो। अगर रीजनिंग में आपका कम स्कोर है तो आप उसमें ज्यादा मेहनत करो, मैथ्स में कम स्कोर जा रहा है उसमें मेहनत करो, और फिर अगर आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर ये 2-3 चैप्टर मुझसे बार बार गलत हो रहे हैं तो आपके पास चैप्टर वाइज भी होगा, क्या होगा, चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट होगा। तो पर्टिकुलर उस चैप्टर का लगा के देखो, तब देखो कि उस चैप्टर में आपसे गलती कहां पे हो रही है, कौन सा ऐसा टाइप है। तो आपके पास में फुल मॉक टेस्ट के अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं। डेली बेसिस पे फुल भी दो और मैं तो बोलूंगी सेक्शनल भी दो, उससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, ताकि अगले 15 दिन में आप उस पर पर्टिकुलरली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके बेसिक्स या जिनके ट्रिक्स पे आप थोड़ा और ज्यादा फोकस करो, जिनके टाइप्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो एसएससी में सबसे ज्यादा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सीरीज के आते हैं, ठीक है, जैसे एनालॉजी के आते हैं, ठीक है भाई, जैसे कि क्लासिफिकेशन के आते हैं। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको ज्यादा फोकस करने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन के आते हैं और सीरीज हो गई, एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं, है ना। ये इन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बाकी सबसे एक एक होता है, तो इनसे 2-2 3-3 भी हमको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि चारों से 2-2 3-3 मिलेंगे, लेकिन किसी शिफ्ट में कोई से, किसी शिफ्ट में कोई से, इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इनके आप जितने भी स्पेशली अल्फाबेट और नंबर बेस्ड वाले, इनको आप बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज करते रहो। सबसे अच्छा सेक्शनल लगाते रहोगे, अपनी कमी आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। बस ये आपको स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, क्योंकि तैयारी अब हो चुकी है एंड मोमेंट पे रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक्स का रिवीजन, सेक्शनल मॉक टेस्ट से स्पीड, मॉक टेस्ट से एक्यूरेसी, एनालिसिस, यही सब आपको करना है। आई होप कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करके बहुत बेहतर और रिजल्ट लेके आएंगे और अपने जो सपने हैं एसएससी जीडी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो जरूर करेंगे, ठीक है। किस किस को विश्वास है कि इस बार जीडी पार, एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट्स में जरूर लिख देना। एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बूस्टअप एनर्जी आती है कि इस बार जीडी पार, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज और बता देती हूँ कि आपको इस टेक्स्ट बुक पर 3 बजे से लेके 6 बजे तक बिल्कुल फ्री क्लासेस इसी चैनल पर ये 3 बजे हिंदी की क्लास होती है, 4 बजे जीके जीएस, 5 बजे मैथ्स और 6 बजे रीजनिंग में ये मेरी क्लास होती है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें आपका जैसा हूबहू पेपर आता है बिल्कुल सेम डिट्टो वैसा ही मैं करा रही हूँ, जुड़ना ना भूलो। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अब आपका सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी ही नहीं, एसएससी जीडी के अलावा अभी आपका नोटिफिकेशन आ गया एसएससी फेस सिलेक्शन 14 का, फिर आपका आ जाएगा अभी एसएससी के और अपकमिंग एग्जाम्स का, या हो सकता है बैक टू बैक रेलवे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब का मतलब है कि आप तक की जब तक फाइनल नौकरी नहीं लग जाती आपको तैयारी करते रहना है।
और लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। अब आप लोग क्या करते हो, बार बार कोई एग्जाम आ गया अब उसका कोर्स ले लिया, फिर उसकी एग्जाम नहीं, नोटिफिकेशन आ गया तो कोर्स ले लिया, एग्जाम आ गया तो टेस्ट सीरीज की तरफ भागे। अब आपको अलग अलग ना चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। बस आपको एक काम करना है, ठीक है। देखो अभी टेक्स्ट बुक की इस फैमिली ने, हम सबने मिलकर 4 मिलियन का सफर पूरा किया है, तो इसके लिए टेक्स्ट बुक ने अभी आपको एक ऑफर दे रखा है, और बहुत, आज ये ऑफर लास्ट है तो सबसे बड़ी बात है आज लास्ट है, सुन लो ये। तो सुपर ये जो पास है इसमें पता है क्या है, इसमें आपको कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचिंग हो, इंजीनियरिंग हो, आपको कोई स्टेट लेवल का हो, सभी के नोट्स, क्लासेस यानी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। तो आपको बार बार एग्जाम आए, एग्जाम गया, नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन चला गया, कोर्स टेस्ट सीरीज की आपको फिक्र नहीं रहेगी, बस एक बार के सब्सक्रिप्शन में। और ये सब्सक्रिप्शन अभी आपको 1 साल वाला ना एक्स्ट्रा वैलिडिटी यानी 18 महीने 1.5 साल के लिए मिल रहा है, और जो 1600 का था वो अभी आपको 899 में मिल रहा है, 899 में, लगभग ये जस्ट आधा ही हो गया। और सबसे बड़ी चीज है कि कूपन कोड लगा दीजिए मेरा, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ स्टार नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। कूपन कोड मेरा गरिमा है। अभी सब्सक्रिप्शन को ले कैसे सकते हो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों की जो वीडियोस चलती है, आप ये वीडियो मेरी देख रहे होंगे, ये मेरी 6 बजे वाली क्लास की वीडियो जिसमें हमने विजय रथ स्टार्ट किया है, ठीक है। अब आप मोर पे जाओगे और मोर पे देखोगे, जैसे मोर होता है, मोर पे क्लिक करोगे, क्लास के डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया होता है यहाँ, ठीक है। इसमें आप जाओगे, यूज कोड गरिमा सुपर पास लाइव 12 मंथ्स, इस लिंक को क्लिक कर देना। जैसे इस लिंक को आप क्लिक करोगे, ठीक है, आप पहुंच जाओगे इस लिंक को क्लिक करते इस वाले पे। अब देखो ये आ गया 12 से 6 मंथ्स, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना, इसमें मेरा कूपन कोड एडेड होगा मुझे लगता है, अगर आप अप्लाई कूपन में ऊपर जाएंगे, गरिमा ही ऑलरेडी लगा हुआ है इस लिंक में, बस, ठीक है। अभी अप्लाई है, नीचे जाना, बाई 12 + 6 मंथ सुपर पास लाइव, ये आज ही के लिए है, इस बात को याद रखना। और आपको जो टीचर्स टेस्ट सीरीज जितनी भी सब पढ़ा रहे हैं ना, सारे सुपर्ब है, मतलब आप इससे प्रैक्टिस कर लो, इससे चीजें कर लो, सारी की सारी आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आप क्या करोगे, जैसे ये बाई 12 + 6 मंथ इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते आपका ये क्यूआर ओपन होके आ जाएगा, और ये क्यूआर आप यहीं पे, जैसे आप किससे पेमेंट करना चाहते हो, पे नाउ, यहीं से सब कुछ है, आपको कहीं नहीं जाना। फिर बस टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन आप ओपन करोगे प्ले स्टोर से, वहां सुपर पास लाइव को ज्वाइन कर लो, और मैनेज एग्जाम्स में जाके आपको ऑफर, मतलब एक ऑप्शन मिलता है जहां आप एक केवल उन एग्जाम को सर्च करके मैनेज एग्जाम्स में जाके उन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, अपने डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हो, जिनको भी रीसेंट टारगेट कर रहे हो, कभी भी उन्हें हटा के नए ऐड कर सकते हो। मतलब मैनेज एग्जाम्स में आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि 375+ एग्जाम्स में से ढूंढना भी तो एक टास्क है ना। तो मैनेज एग्जाम्स में जाके जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो सर्च करो, उसका बैच अपने उसमें ऐड कर लो, वो डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा। आराम से पढ़ाई करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, क्लासेस करो, अपने जो लगता है पर्टिकुलर किसी टॉपिक में वीक है उस टॉपिक की क्लास देख लो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं शाम को 6 बजे की क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।